जिले में 4 बीडीपीओ को सस्पेंड करने का ये मामला है। पंचायत विभाग की तरफ से एफआईआर इसको लेकर दर्ज करवा दी गई है। आपको बता दें कई धाराओं के तहत ये मामला दर्ज किया गया है और इसमें एक एपीओ और एक जेई के खिलाफ भी मामला दर्ज किया गया है। सिरसा के सिविल लाइन थाने में मामला दर्ज हुआ है। खबरें अभी तक के पास एफआईआर की कॉपी भी है और आपको बता दें कि खबरें अभी तक पर फोन पर बातचीत में सिरसा के एसपी अर्पित जैन इस मामले में बोले कि एफआईआर दर्ज कर ली गई है। मामले की जांच के लिए एसआईटी का गठन किया गया है। वहीं डीएसपी डबवाली कुलदीप बेनीवाल एसआईटी को लीड करने वाले हैं। अर्पित जैन की तरफ से ये पूरी जानकारी दी गई है। आपको बता दें कि ये जो पूरा मामला है ये सोलर लाइट को लेकर था और सिरसा के एसपी अर्पित जैन की तरफ से खबरें अभी तक से फोन पर बातचीत में तमाम जानकारी इस मामले को लेकर दी गई है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए सिरसा से खबरें अभी तक के संवाददाता नकुल इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। नकुल, अब इस मामले में एफआईआर दर्ज हो चुकी है, जांच के लिए एसआईटी का गठन हो चुका है, लेकिन कब तक साफ हो पाएगा कि किस स्तर पर ये पूरा घोटाला हुआ है? अब इसे घोटाला कह सकते हैं क्योंकि ये कहा जा रहा है कि जो लाइटें खरीदी गई हैं, सोलर लाइटें, उनके दाम दोगुने से भी ज्यादा कागजात में दिखाए गए हैं। देखिए, बिल्कुल अब की अपडेट ये है कि इस मामले में एसआईटी का गठन हुआ है। खबरें अभी तक से फोन पर बातचीत में सिरसा के एसपी डॉक्टर अर्पित जैन की तरफ से ये कहा गया है कि एफआईआर दर्ज करने के बाद अब एसआईटी का गठन कर दिया है और इस एसआईटी को लीड करेंगे डवाली के डीएसपी कुलदीप बेनीवाल और उसके अलावा सिविल लाइन थाना के एसएचओ और सीआईए पुलिस जो है इस पूरे मामले की जांच करेगी। और उनकी तरफ से ये भी कहा गया है कि जल्द इस मामले में जो है एक्शन होगा और जल्द ही जो भ्रष्टाचार की बातें विभाग की तरफ से की गई हैं उस मामले की जांच जो है वो जल्द से जल्द की जाएगी, इसलिए एसआईटी का गठन किया गया है। एक बार फिर हम अपने दर्शकों को बता दें कि ये सोलर लाइट्स लगाने का जो है मामला था और इसमें ये शिकायतें मिल रही थी विभाग को और खासकर पंचायत मंत्री देवेंद्र बबली को कि इन सोलर लाइट्स को लगाने में अनियमितताएं बरती गई हैं, भ्रष्टाचार हुआ है, कहीं ना कहीं इसकी खरीद जो हुई उसमें कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार हुआ। तो इस मामले के लिए पंचायत विभाग की एक विजिलेंस विंग है, उसने जांच की और उस जांच में कहीं ना कहीं ये बातें सामने निकल कर आई कि कहीं ना कहीं जो खरीद हुई है सोलर लाइट्स लेने के लिए, जो सिरसा जिले के अलग अलग खंड में जो सोलर लाइट्स लगी हैं उसकी खरीद में कहीं ना कहीं घोटाला हुआ है। और उस घोटाले पर जांच करते हुए ये सामने आया कि इन अधिकारियों की, खासकर जो 4 बीडीपीओ हैं उनकी इन्वॉल्वमेंट है, उसके अलावा एक एपीओ और एक जेई की इन्वॉल्वमेंट है। तो कल आदेश जारी हुए कि उनको सस्पेंड किया जाए, तो 6 लोगों को सस्पेंड किया गया। इस वक्त हमारे साथ सिरसा एसपी अर्पित जैन फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अर्पित जी, स्वागत है आपका खबरें अभी तक पर। जी नमस्कार। देखिए, अब इस मामले में कहा जा रहा है कि जांच होगी उसके बाद ही साफ हो पाएगा, लेकिन फिलहाल क्या स्थिति है? एसआईटी के गठन के बाद क्या उम्मीद, कब तक जांच पूरी होगी? इसको हम जल्दी से जल्दी जांच को समाप्त करने का प्रयास करेंगे और जो भी हमारे अच्छे अधिकारी हैं उनको हमने एसआईटी में इसलिए जोड़ा है कि सारे जो भी दस्तावेज हैं और जो भी सैंपल लेने हैं वो सारा शीघ्र लेके और इस पे जल्दी जांच समाप्त हो और इस पे कार्रवाई हो पाएगी। जी, अभी तक की जो जांच हुई है, अभी तक की जो कार्रवाई है, उसमें क्या कुछ निकलकर सामने आया है? देखिए, अभी तो एफआईआर हुई है, जो विकास एवं पंचायत विभाग हरियाणा ने एक कमेटी बनाई थी, जैसे कि एफआईआर में मेंशन है, तो हाई मास्टर सोलर लाइट्स लगी थी यहाँ के विभिन्न खंडों में जी। तो उसमें जो पेमेंट किया गया है और जो उनका असेसमेंट है उसमें काफी अंतर आया है जी। तो उसके बेसिस पे जो हमारे यहाँ एफआईआर हुई है 232 नंबर ये सिविल लाइन सिरसा में, तो अभी उसकी हम जांच कर रहे हैं और कल रात को ही वो एफआईआर हुई है जी। तो कुल कितने कर्मचारी हैं जिन पर की गाज गिरी है अभी तक? इसमें जो एफआईआर में 6 लोगों का नाम है, जिसमें 4 तो बीडीपीओ हैं, एक एपीओ हरियाणा है और एक जेई है इलेक्ट्रिक पंचायत राज के जी। तो अब उम्मीद हम ये कर रहे हैं कि एसआईटी का गठन हो गया है, जल्द ही इस पूरे मामले में खुलासा होगा। अर्पित जैन जी। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, इसमें फ्री फेयर इन्वेस्टिगेशन होगा और जो भी है हम उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, आप खबरें अभी तक से जुड़े और तमाम आपने जानकारी दी है इस पूरे मामले में। तो अभी तक गाजगिरी के 6 कर्मचारियों पर एक बार फिर से नकुल का रुख करते हैं। नकुल, देखिए, अब ये तो साफ हो गया है कि सोलर लाइट की जो खरीदारी की गई या जो कागजात में दाम दिखाए गए उसमें कहीं ना कहीं घोटाला हुआ है। अभी तक 6 लोगों पर केस दर्ज हो गया है, लेकिन क्या जांच के बाद कुछ और नाम भी ऐसे हैं जिन पर गाज गिर सकती है?
जी बिल्कुल, देखिए जो हमारे सोर्स बता रहे हैं कि इसके बाद एक्शन जो है वो हो सकता है कुछ और लोगों पर भी हो, और खासकर जो नीचे के जो कर्मचारी हैं, जो और नीचे जो इनसे नीचे पोस्ट पर जो कर्मचारी हैं उन पर भी एक्शन हो सकता है, क्योंकि कहीं न कहीं जो रिपोर्ट तैयार होती है, जो टेंडर की प्रक्रिया होती है उसमें कई लोगों की इन्वॉल्वमेंट होती है, तो हो सकता है कि जो और नीचे कर्मचारी हैं, बीडीपीओ से नीचे लेवल के जो कर्मचारी हैं उन पर एक्शन हो सकता है, और इस बात की जानकारी जो है वो मिल रही है। हमारे सोर्स बता रहे हैं कि इस मामले में एक्शन हो सकता है। हालांकि अभी ये मामला जिला प्रशासन के पास भी आएगा, डीसी के पास भी आएगा, तो हो सकता है कि जब जांच चलेगी, जब पुलिस इस पूरे मामले की जांच करेगी, जब सही ढंग से जांच होगी, पुलिस के एंगल से जांच होगी, तो कई पहलू जो है वो सामने आएंगे। हो सकता है जो जिस फर्म को ये टेंडर दिया हो उस पर भी किसी तरह का कोई एक्शन हो, लेकिन ये सब बातें जो हैं वो जांच में ही क्लियर हो पाएंगी, क्योंकि जब पुलिस जांच करेगी उसमें कई ऐसे तथ्य सामने आएंगे, क्योंकि इन 6 लोगों पर एफआईआर हुई है, तो स्वाभाविक है कि इनसे पूछताछ भी होगी, और पूछताछ में और जी, कई बड़े खुलासे बिल्कुल। होंगे कि आखिर क्या वजह रही, क्या सच में जो आरोप लगे हैं क्या वो सच में प्रूव होते हैं, क्योंकि जो प्राथमिक जांच विभाग की तरफ से की गई उसमें कहीं ना कहीं घोटाला पाया गया। बिल्कुल, लेकिन अब फिलहाल धांधली पुलिस देखने को मिल रही है और जांच कब तक पूरी होगी इसी का इंतजार रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया नकुल, तमाम जानकारी आपने दर्शकों तक पहुंचाई है।